जय जय राम, जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो जय जय राम, जय सिया राम। भक्तों, रावण इतना अत्याचारी, रावण का अहंकार कभी नहीं गया। एक बार जब अंगद जी जा रहे थे लंका में, जब अंगद जी लंका में जा रहे थे तो कुछ उसका एक रावण का पुत्र मिलता है और रावण के पुत्र को तुरंत मार देते हैं अंगद जी। मारने के बाद जब लंका में घुसता है तो लंका के कुछ लोग देखते हैं तो डरने लगते हैं, तुरंत अंगद को डरने लगते हैं कि अरे अंगद, ये तो वही बानर है जो लंका को जला के गया था, अब फिर लगता अत्याचार होगा, रावण नहीं मारेगा, अब तो हम सब नहीं बचेंगे। लंका में डर पैदा हो गया। अंगद को देखते ही सारे लंका के जितने लोग से सब डरने लगे कि अब लंका बचने वाली नहीं है, रावण लंका का विनाश ही करवा देगा, वो विनाश करवा देगा, लंका नहीं बच सकती। उसके बाद सारे लंका के लोग जितने थे सब डरने लगे, सब घर में घुस गए कि फिर आ गया है, अभी तो लंका ही जलाया, लगता है कि लंका का नाश कर देगा, रावण नाश करवा देगा, हम लोग को भी मरवा देगा। सारे लंका के लोग डरने लगे। उसके बाद जब अंगद प्रवेश करता है और रावण के घर पे गेट के पास पहुंचता है तो कुछ पहरेदार तुरंत जाते हैं, रावण को आदेश देते हैं कि अरे महाराज, वही बानर आया है जो पहले हमारी लंका को जला के गया। तो रावण के अंदर भी डर पैदा हो गया, लगता है फिर कुछ ना होने वाला हो, फिर आ गया है। रावण डरता था लेकिन अहंकार उसका छोड़ता नहीं था। रावण जो है अपने अहंकार को नहीं छोड़ता था, डरता था वो। रावण के अंदर डर था, अंदर से डरता लेकिन दिखावा नहीं करता था। उसके बाद रावण कहता है ठीक है, उसको अंदर आने दो। जब अंगद को अंदर प्रवेश किए तो रावण तो सिंहासन पे बैठा हुआ था। रावण से प्रणाम तो देखो, अंगद इतने है कि अंगद स्वयं रावण से कहते हैं ठीक है प्रणाम, बोलते हैं प्रणाम भाई, बड़ा था रावण, प्रणाम कर लेते हैं। करने के बाद खड़े होते हैं, बोलता है रावण का अहंकार, उसका अहंकार तभी नहीं चुकता है। रावण बोलता है अरे क्यों आना पड़ा, किस लिए तुम आए हो, तुम कौन हो? बोलते हैं मेरा नाम अंगद है। अच्छा ठीक है, क्यों आए हो? मैं इसलिए तुम्हें बताने आया हूं, अरे सीता माता को तुम लौटा दो अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण तो गुस्सा में, अरे इस संसार में विनाश करने वाला मेरा कौन है मेरा विनाश करने वाला? अंगद कहता अरे तुम्हें अभी राम का शक्ति नहीं पता, स्वयं साक्षात भगवान, अरे वो मानो वो मेरा क्या कर लेगा। तब तक अब देखो ही परमात्मा के प्रभु के, और अंगद को रहा नहीं गया। अंगद जी बोलते अरे रावण, तू अहंकार भूल जा, तुझे पता नहीं तू कौन, क्या बोल रहा है, तुझे नहीं पता है? रावण कहता है अरे तुम लोग क्या हो, एक बानर जात की तुम्हारे अंदर इतनी, अरे रावण तू अपने आप को पहचान ले, तू वही रावण है ना जो बलि ने गया था तो पराजित करने बलि को, और बलि ने तुझे इतना घिसराया, इतना मारा और मार के तुझे कारागार में बंद कर दिया था, वही रावण है तू। उसके बाद तुझे वही ऋषि पुलस्त्य छुड़ा के लाए थे, वही रावण है तू। कौन सा रावण है तू? अरे वो तो रावण नहीं है, बाली ने जो तुझे 6 महीने अपने कोख में दाबा था, वो रावण। कौन सा रावण? तब तक रावण कहता अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं,
अरे मैं तो कितनी बार कैलाश पर्वत को उठाया हूं और कितनी बार मैं अपने सिर को काट के स्वयं शंकर भगवान को चढ़ाया हूं। वो मैं हूं, तुझे पता नहीं रावण, तुझे नहीं पता। रावण तब भी अपने अहंकार में रहता है। तब तक अंगद कहते हैं, अरे तू जानता है वो जो हनुमान जी आए थे, तुझे पता है, तेरी लंका को जला के गए थे, तुझे पता? रे हाँ, वो तो महापरिक्रमी बड़ा है, उसे मुझे पता है, उसके अंदर शक्ति है, परिक्रमी है, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। अरे वो सेना में सबसे छोटा सेना है, राम के जो सेना में सबसे छोटा सेना है। अभी तुझे राम का शक्ति पता नहीं है रावण, तुझे पता नहीं है अभी। तो उसके बाद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं वही कहना चाहता हूं, मैं वही बाली का पुत्र हूं जिसने तुम्हें 6 महीने कोख में बंद करके रखा था, दबा के वही हूं, और तुझे पता नहीं। उसके बाद कहता है, ओए ध्यान से, तो क्या बोल रहा है? उसके बाद अंगद एक पैर मारते हैं, रावण गिर जाता है। कहा, देख इतने ही खाली पैर में दबाया तो उन्हें गिर गए, अभी अगर मैं कुछ करूंगा तो तेरा क्या दशा होगा रावण। रावण तब भी अहंकार से मुक्त है, उसको अहंकार जा ही नहीं रहा है रावण का। वो कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसका अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। रावण कहता, अरे सारे अपने राक्षसों को कहता, बड़े बड़े विशाल राक्षस थे, कहता कि जाओ जितने बानर प्रजाति के हो सबको खा जाओ, अरे पहले हमसे तो निपट लो, बाद में खाना। तब तक कहता है कि तुम सारे आक्रमण कर दो उनके ऊपर। कहता है कि मैं एक बार में तेरी सारी सेना को खत्म कर दूंगा और तुझे भी खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे भगवान ने, मुझे श्री राम जी ने आज्ञा नहीं दिया, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूं तुझे। कुछ भी बोल दे तू, इसीलिए छोड़ रहा हूं मैं तुझे। मैं अभी बताता रावण, अभी बताता तुझे मैं। अगर आज्ञा प्रभु ने दिया होता ना तो तुझे अभी मैं यहां समाप्त कर देता और माता सीता को लेकर मैं साथ में जाता, लेकिन मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म से काम करूंगा, अधर्म से नहीं रावण, समझ ले। उसके बाद रावण को गुस्सा आती है, अरे तू पुलस्त का न ऋषि पुलस्त का खानदान का, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं, और तू ब्रह्मा के खानदानी है ना, तुझे ब्रह्मा ने कितनी शक्ति दी है, लेकिन ब्रह्मा भी उनके चरण पकड़ते हैं राम के। शंकर भगवान को तूने पूछता, उनके चरण को, राम के चरण के शंकर भगवान भी उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। तू नहीं मान रहा है, तेरा विनाश है रावण। उसके बाद रावण अपने सारी गुस्सा में आके सारी सेना को कहता है, पकड़ लो। तब तक बोलता है कि तू मेरा पैर अगर हिला के दिखा दे तो मैं तेरी शक्ति को जान जाऊं, ले मैं पैर जमा रहा हूं। अंगद ने अपने पैर को जमाया और सारे सेना को, बड़ी बड़ी जितनी शक्तिशाली सेना है सबको कहा, तू मेरे पैर को क्यों हिला नहीं पाया? पैर कोई नहीं हिला पाया, वही अंगद। उसके बाद सारे धड़ाम धड़ाम से गिर जाते हैं, कोई पैर को हिला, खाली थोड़ी सी हिलाते थे सब गिर जाते थे, वो है अंगद। उसके बाद अंत में रावण भी पैर पकड़ता है खिलाने के लिए, उसके बाद नहीं हिला पाता। अंत में कहता, तुम हट जाओ, तुमसे अपने पैर को स्पर्श नहीं करवाना है, तुम मेरे पैर को नहीं छूने योग्य हो। देख लिए शक्ति, जब राम के दूत में इतनी शक्ति है तो राम में कितनी शक्ति होगी। पहले तू अनजान रहे रावण, अपने आप को अभी तो अगर अपनी भक्तों अपनी गलती को माफी मांग ले तो अभी भगवान तुझे माफ कर देते हैं। अरे रावण फिर कहता है, अरे वही, अरे छोटी सी चीज पुल बना दिए तो तुम लोग सोचते बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, अरे तुम तो मेरे पैर तो हिला के दो देखो। लेकिन रावण का अहंकार भक्तों खत्म नहीं होता है, कितना भी अंगद कहते हैं लेकिन अहंकार खत्म नहीं होता है। रावण कहता है, जा तेरा विनाश निश्चित है,
तुझे तेरे विनाश का कोई नहीं रोक सकता। तू वो जगदम्बा को लेके आया है, जगदम्बा को अगर तू प्यार से पहुंचा देता सारे, तो तेरा विनाश खत्म हो जाता, विनाश रुक जाता लंका का। नहीं तो लंका का विनाश निश्चित है और राम तुझे जरूर मारेंगे। और रावण को पता ही था, ब्रह्मा जी बताए थे कि तुझे एक मनुष्य योनि में आके तुम्हारा वध करेगा रावण। अरे वही मनुष्य, वो मनुष्य मेरा वध कर सकता है? जब देवी देवताएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो साधारण मनुष्य मेरा क्या कर सकता? तब भी उसका अहंकार, कितना भी समझा रहे लेकिन रावण का अहंकार नहीं जाता, क्योंकि उसका तो विनाश आ ही गया है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब विनाश आती है तो विपरीत बुद्धि इंसान की हो जाती है। वो कितना भी कुछ करे, गलत क्रियाएं वो करने से मानता नहीं है और उसका विनाश निश्चित है। और वो रावण तो योगी तो था ही, लेकिन साथ साथ में भोगी भी था, इसीलिए रावण का विनाश हुआ और रावण का विनाश होके रहेगा। रावण मान नहीं रहा है, उसका विपरीत बुद्धि हो चुकी है। अब लंका का नाश नजदीक आ गया है और लंका का नाश स्वयं होगा। अंगद जी मनाए और हनुमान जी भी उनके आखिर लंका को जला के गए, तब भी उसके एहसास दिलाए, तब भी रावण को नहीं उसका अहंकार मानता है। तो जब इसका अहंकार नहीं खत्म होता है तो उसका विनाश निश्चित हो, चाहे कोई भी हो, या मनुष्य हो या कोई भी हो। अहंकार इंसान को डुबाती है, उबारती नहीं। भक्तों बोल दो जय जय राम, जय सिया राम। बोल दो रामचंद्र जी महाराज की जय। बोल जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। भक्तों जय सिया राम, जय जय राम।